नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और साथ में आप हमें पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रह भी प्रदान करते रहें। इंडिया, अब यूपीए जो है वो हो गया है इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल, हाँ डेमोक्रेटिक नहीं भाई, सुन लो अच्छी तरह से, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव। ये लीजिए साहब, इंक्लूसिव का मतलब उसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है? वही 26 ही तो इंक्लूडेड है भाई, बाकी कहाँ गए? क्या भारतीय जनता पार्टी को भी इंक्लूड करोगे क्या इसमें? इंक्लूसिव अलायंस। और भाइयों एवं बहनों, इस यूपीए को 19 वर्ग के 19 वर्ष की अवस्था में इसको समाप्त करने की, इसकी आयु को पूर्ण विराम देने की क्या आवश्यकता थी? 19 वर्ष में ही यह यूपीए काल कबलित हो गया, यह अपनी युवावस्था को भी प्राप्त नहीं हुआ। ये वही यूपीए है जिसके लीडर हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वो पूरी प्राणपण से लगे हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनका जो यूपीए है वह काल कबलित हो गया 19 वर्ष की अल्प आयु में। हम उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आ जाते हैं इस इंडिया पे। अब इसको कुछ है, आपको ध्यान हो, पाकिस्तानी चैनल जो है वो इंडिया को कहते हैं इंडिया, यानी ENDA, ENDIA, यानी जिसका एंड होने वाला है। अब आप ये देखिए कि इन्होंने मोदी जी को एक ऐसी लूज बॉल दी है जिसको वो स्टेडियम से बाहर मारने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। और उसके जो इंडिकेशंस हैं, उसके जो संकेत हैं वो पहले से आना आरंभ हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्ष का जो पूरा का पूरा हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है वो सारा का सारा इसी पे है कि भाई हम तो थे भारत और नेहरू जी ने हमको बना दिया इंडिया। भारतवर्ष नाम रखने के स्थान पर उन्होंने इसका नाम कर दिया इंडिया, दैट इज़ भारत। और वो इसलिए किया, आप देखें, आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स है उसमें देखेंगे आप, तो लोग जो है वो अधिकतर लोग ये चाहते थे कि इसका नाम भारत ही रखा जाए या भारतवर्ष रखा जाए, जैसा कि इसका प्राचीन नाम है। लेकिन नेहरू जी जो थे उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स किए थे अंग्रेज़ों के साथ में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के बदले में ये कहा था कि आप जो है वो पूरी तरह से जो अंग्रेज़ी सिस्टम है, जो इस समय अंग्रेज़ी ब्यूरोक्रेसी है, जो अंग्रेज़ी आर्म्ड फोर्सेस है और जो अंग्रेज़ी शिक्षा दीक्षा है, इसको आप उसी तरह से यथावत रखेंगे। और न केवल वे, आप कॉमनवेल्थ में भी बने रहेंगे। अब ये कॉमनवेल्थ क्या चीज़ थी, आप ये समझ लीजिए कि वो ब्रिटिश एम्पायर का एक एक्सटेंशन बनाना चाहते थे कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने राज किया था वहाँ वहाँ उनका जो इकोसिस्टम है वो वैसा ही बना रहे उनके ग़ुलामों के ज़रिए। जो हमारे नेहरू जी ने कहा कि बिल्कुल आका, माय लॉर्ड्स, हम पूरी तरह से तैयार हैं, तोहफो कबूल करो। तो जो भारत की व्यवस्था बनी, आप देखें हमारा जो संविधान भी है वो इंडिया का संविधान ही है। क्यों? क्योंकि उसमें 80% जो उसका स्थान है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने। कहाँ से बना? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और उसके बाद जो दूसरा बना वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। किसने बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या आज भी विद्यमान है? बिल्कुल विद्यमान है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो लिस्ट ऑफ स्टैट्यूट्स है उसमें आप ये दोनों एक्ट आपको मिल जाएंगे। ये अलग बात है कि हमने अपने संविधान में लिख दिया आर्टिकल 395 में कि ये दोनों एक्ट जो हैं वो निरस्त किए जाते हैं, उनका निरसन किया जाता है, वो रिपील किए जाते हैं। लेकिन भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो भारत कैसे रिपील कर देगा? ये तो बताओ, ये कौन सा
लीगल कारनामा है। तो अब भाई अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया, एक तरफ इंडिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, जिसके नाम में इंडिया सदैव से रहा है, उसकी स्थापना भी एक ब्रिटिशर ने की थी। A.O. ह्यूम साहब जो थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो वो तो इंडिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए वो इंडिया है। इंडिया मतलब अंग्रेज़ों का इंडिया, इंडिया मतलब 1947 में जिसकी स्थापना हुई। और दूसरी तरफ है भारत। भारत कौन? भारत वो जो आदिकाल से इस भूमिखंड में, इस कालखंड में, इस भूगोल में, इस इतिहास में सदैव से स्थापित रहा है, वो है भारत। और उसी भारत के पुनर्जागरण की, उसी भारत के पुनर्स्थापन की बातचीत हो रही थी। हम भी थोड़ा बहुत निराश हो रहे थे कि भाई मोदी जी उतना प्राणपण से नहीं आगे आ रहे हैं जितना उन्हें आना चाहिए। लेकिन अब हमारे यूपीए वालों ने, हमारे राहुल गांधी जी ने, जिनकी कि ये ब्रेन वेव थी, और ये ब्रेन वेव आप जानते हैं ये अंग्रेज़ी में ही आती है क्योंकि उनके पास मस्तिष्क नहीं, केवल ब्रेन है। तो इस ब्रेन वेव से उन्होंने पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर दिया। और अब जो है वो पूरा का पूरा 2024 का जो चुनाव होगा वो इंडिया और भारत के बीच में होगा। अब लोगों ने इंडिया के अलग अलग जो है वो मतलब निकाले हैं। कुछ कहते हैं कि भाई इडियट्स, नार्सिसिस्ट, डायनेस्ट्स, इंटॉलरेंट, और कहते हैं भाई एट्रोफीड या एटिपिकल, या और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कुछ। मतलब अब इस इंडिया वर्सेस भारत का जो मैच होगा उसमें जीत की संभावना किसकी है? कुछ लोगों का कहना है कि अरे भाई दक्षिण भारत जो है वो भारत नाम स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, वही भारत राष्ट्र समिति बनी थी, वो देखी थी ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, उसमें टी में एक एच ही तो बढ़ाना होगा। भाई भारत में एक एच बढ़ा दो, हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी कर्नाटक में तो पूरी तरह से एक्सेप्टेड है ना। अब तेलंगाना में भी हो, तेलंगाना में तो आपको पता है तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम ही बदल के भारत राष्ट्र समिति कर दिया, तो भारत की एंट्री तो वहाँ भी हो चुकी है। तो अब क्या होगा, जब इंडिया वर्सेस भारत का मैच होगा तो भाई लूज बॉल कौन डालेगा और चौके छक्के कौन उड़ाएगा, ये तो अब आपके सामने स्पष्ट होने वाला है। विशेषकर से जब ममता दीदी जी हैं वो कह रही हैं कि वो इसकी अध्यक्ष बन जाएंगी, तो भाई आप समझ लो कि अभी जो 20, 30, 40 सीटें आ रही हैं हिंदी भाषी प्रदेशों से, अब तो फिर उसके बाद एक भी नहीं आएंगे। किसी ने ममता दीदी को देख लिया इसके अध्यक्ष के रूप में तो वो क्या कहेगा, भाई ये तो भारत को मानती नहीं है, तो जय बांग्ला वाली है, ये तो जय बांग्ला वाली है। इनका बस चले तो उसको पहले ही वो कह रहे हैं कि भाई इसका नाम बांग्लादेश कर दो या पश्चिम बोंगो कर दो, कुछ भी कर दो जिससे वो जो है वो बांग्लादेश के अधिक निकट लगे। तो अब इंडिया वर्सेस भारत में अब आप देखेंगे कि ये जो इंडिया है जिसको नेहरू जी ने आगे बढ़ाया, जिसको उन्होंने पूरे के पूरे पश्चिमी लय में गाया और पश्चिमी रंग में उसको उन्होंने कलाकृति के रूप में सजाया, सब कुछ उन्होंने इसमें पश्चिम के रंग सजाए। उन्होंने हर प्रकार से, यहाँ तक कि उन्होंने संस्कृति को भी आधुनिकता के नाम पर पूरी तरह से पश्चिम का बनाने का प्रयास किया। इंडिया को, भारत को इंडिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए बुरी तरह से पराजित हुए। हमारा जो छात्र धर्म था उसको उन्होंने तिलांजलि दी, हमारा जो सनातन धर्म था उसको उन्होंने नकारा, उसको उन्होंने ठुकराया। अब समय तो ये है कि अब तो सनातन उत्कर्ष पर जा रहा है।
अब तो धर्म उत्कर्ष पर जा रहा है। अब तो हमारे सामने पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बौद्धिक क्षत्रियों का उत्थान हो रहा है। तो भाई ऐसे में तो भारत ही जीतेगा और भारत के सामने इंडिया की कोई औकात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।